देखिए आप कितने सारे के सारे एकदम से ये सारे के सारे इस छत पे आते हैं। इस छत पे ये दाना पड़ा है और इस छत पे ये चुगते हैं। और ये देखिए आप, ये बता रहे हैं जो यहाँ परमानेंट रहते बंदे कि सुबह शाम को 4 बजे और सुबह 8 बजे तो सारा आसमान काला हो जाता है, जैसे पूरे छाँव हो जाती है। इतने सारे हो जाते हैं इस पूरे आश्रम के ऊपर। और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और आप जो ये रोड देख रहे हैं, यह रोड है भादरा से गुग्गा मैडी रोड। और ये इस तरफ यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गुग्गा मैडी की तरफ से आ रही हैं। और ठीक इस रोड पे गुग्गा मैडी से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पहले ये आश्रम है। और ये देखेंगे आप, ये हरियाणा प्याऊ और ये आश्रम है। ये सामने जो आश्रम आप देख रहे हैं, ये हरियाणा वालों का, और हरियाणा प्याऊ के नाम से यहाँ पहले हरियाणा प्याऊ बनाई गई थी। जो सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा प्याऊ है। और इसमें एक बात लिखी हुई है, जल ही जीवन है। हमने देखिए आप, हरियाणा प्याऊ श्री माडूराम जांगड़ा धर्मशाला, और आश्रम कह लीजिए, इसको धर्मशाला कह लीजिए। तो ये है, ये सामने आप देख रहे हैं। और मैं अब थोड़ा सा आपको इसका अंदर का दिखाना चाहूँगा। इसमें ठीक हम जैसे ही अंदर घुसते हैं, घुसते ही यहाँ इस तरफ ये शेड बना हुआ है। और ये शेड में भी पंखे वंखे लगे हुए, पूरा खुला शेड है। इसमें आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और अगर इमरजेंसी में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है तो इसमें 4 पाइयाँ हैं, तो विश्राम भी किया जा सकता है, भोजन करवाया जा सकता है। तो इस तरह की खुली जगह होती हैं, वो बड़ी सदुपयोगी होती हैं। और फिर आगे जाके ये बरामदे हैं, और बरामदों के पीछे ठीक ये कमरे हैं, और ये कमरे हैं। और ये यहाँ पे लगा हुआ है, जो जिन भी दानी सज्जनों ने इन चीज़ों का निर्माण करवाया है उसका ये लगा हुआ है। और ये फिर एक आगे कमरा है, और ये देखिए आप, ये भी कमरा है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि किन दानी सज्जनों ने इन चीज़ों का निर्माण करवाया है। और यहाँ ये पूरा भंडार घर कह सकते हो आप, रसोई घर। और ये एक अंदर कमरा है, ये आप देखिए, पूरे पंखे वंखे लगे हुए हैं। एक अच्छी व्यवस्था है विश्राम करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी दूर से आके यहाँ इस तरह की चीज़ों का निर्माण करना एक जन साधारण के लिए, या जो गुग्गा मैडी पे श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, उनको यहाँ जिस टाइम इस जगह का विस्तार किया गया था, वो चाचा नरसी बताएंगे विस्तार से कि इस आश्रम का जन्म किस प्रकार से हुआ और इसके पीछे सोच कहाँ थी। ये पूरा भंडार रसोई है, ये पूरी, ये सारी के सारे ये बर्तन हैं अंदर। आप आराम से यहाँ चाहे 400-500 आदमियों को भी खाना खिला सकते हो, और खाना बना भी जा सकता है, उस बात की पूरी व्यवस्था है। और ये पूरा खुली जगह है। यहाँ धूप में सर्दियों में बैठने के लिए, गर्मी है तो विचरण करने के लिए। और सामने ये यहाँ जो आग की व्यवस्था है, अभी जो पानी गर्म हो रहा है, और हुक्के वगैरह के लिए आग बनानी है, तो जो खाली जगह है उसका भी सदुपयोग किया गया, पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और इस तरफ ये बीच में ये देख रहे हैं आप, जो ये मंदिर है संत श्री अमरदास जी का, दादाजी का यह मंदिर है। और अंदर इसमें दादाजी की प्रतिमा लगी हुई है। और ये देखिए, अभी आज हम आए हैं तो अब इसकी सफाई, जैसे ही आते हैं उधर से बेनाखेड़ा से, तो ये चाचा जी सफाई वगैरह की है। और सफाई वगैरह करके यहाँ जोत जला रहे हैं चाचा जी, दादाजी की जो प्रतिमा है। और उसके आगे तो ये मंदिर है, और अंदर टाइल वाइल लगा के बिल्कुल एक छोटी सी अच्छी व्यवस्था की हुई है। और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भी जगह है। और यहाँ पर ये स्टोर बना हुआ है, इसमें भी आगे ये शिलापट लगा हुआ है। और शिलापट पे इसमें भी सब दर्ज है, अंकित है कि कौन दानी सज्जन है जिन्होंने यहाँ आश्रम में सेवा दी है अपनी नेक कमाई से। और ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा कढ़ा है, ये बहुत बड़ा। और ये टंकियाँ हैं रसद सामग्री और जो बाजरा गेहूँ रखने के लिए। और सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये बाजरा है। मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का यही था, जो चाचा जी ने हमें बताया कि यहाँ कबूतरों के लिए बाजरा ख़त्म हो गया था, और वो बाजरा यहाँ व्यवस्था करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ
हज़ारों की संख्या में कबूतर आते हैं। अभी सर्दी है, धुंध है, वो दिखाऊंगा भी मैं किस प्रकार से आते हैं। लकड़ी वकड़ी, पतीले, टोपिए, सारे बर्तन हैं, जितनी पूरी सुविधा है यहाँ, पतीले, प्रांत, लकड़ी। तो यहाँ वैसे भी कोई आदमी आना चाहे अपनी फैमिली के साथ और वो खाना खुना बनाना चाहे तो वो रह सकता है, विश्राम कर सकता है, पूरी व्यवस्था है। तो वो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, नंबरों पे बात करके वो कर सकता है। और ये इधर यहाँ बाथरूम, टॉयलेट और पूरे, और इधर भी एक छोटा गेट लगा दिया है। और बाहर का नज़ारा ये देखिए, बड़ लगा हुआ है और एक वो बड़ उधर पहले लगा हुआ है। और जो कबूतरों की बात है, कबूतर ऊपर दाना चुगते हैं, मैं देखता हूँ, अगर वो आगे होंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी सारे कबूतर हैं दाना लेके चले गए हैं। ये देखिए आप कबूतर, ये सारे के ये सामने कबूतर बैठे हैं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जितना खेत है, ये जो खेत है सारा का सारा, इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ इनकी बिट्टें और आपको निशान दिखाई देंगे कबूतरों के बैठने के। तो जब ये सारे कबूतर आते हैं तो ये दो के दो जो किले ज़मीन के हैं, ये सारा खेत भर जाता है कबूतरों से, पूरा खेत कबूतरों से भर जाता है जब ये सारे आते हैं। सुबह 8 बजे कह रहे हैं ये लोग आएंगे, और अभी 11:30-12 बजने का टाइम हो गया है। तो इसलिए अब ये हैं जो जितने भी बैठे हैं ये तारे पे यहाँ जो बैठे हैं, तो ये वही कबूतर हैं जो यहाँ परमानेंट ही रहते हैं और परमानेंट ही यहाँ पे ये रहते हैं लगभग। ये वो कबूतर हैं। और जो कबूतर बाहर से आते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे, तो वो कबूतर हैं जो मतलब खाना लेने के लिए आते हैं, सिर्फ सुबह ही आते हैं और खाना लिया और उसके बाद वो चले जाते हैं। और ये जो कबूतर विचरण कर रहे हैं, ये वो कबूतर हैं जो लगभग यहाँ परमानेंट रहते हैं। कबूतर ही कबूतर आपको नज़र आएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये सारे के सारे इस छत पे बैठते हैं और कबूतर ही कबूतर। और जो 2 एकड़ की बात है, ये 2 एकड़ जो है यहाँ पे, ये रही 2 एकड़। जब ये सारे आते हैं शाम के 4 बजे तो और सुबह 8 बजे, तो ये जो खाली आपको ज़मीन दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा खेत इनसे भर जाता है, इन कबूतरों से भर जाता है सारा खेत। इसलिए इसमें फसल भी आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ये भर जाता है। ये देखो निशान है इनके यहाँ, ये देखिए आप, ये इनके पंजों के निशान बने हुए सारे खेत के अंदर, ये इसलिए बने हुए, यहाँ पे ये बैठते हैं। ये खूब दाना डाला था, अब सब इन्होंने बिल्कुल साफ बना दिया। ये देखिए अब है ना, ये साफ बना दी इन्होंने, और इसमें इन्होंने खूब सारा ये दाना डाला था, और ये बस थोड़ी सी देर में चुग देते हैं इसको। ये अब लास्ट में देखिए आप, ये नीचे आ गया। अभी हमने ये बाजरा उठा के टंकियों में डाला था, और उन टंकियों में जो ये इधर ये रखी पैकिंग कट्टे, इन कट्टों में से मैंने जड़ का के इन कट्टों की तय की थी, इकट्ठे किए थे, और उनमें जो कुछ थोड़ा बहुत था वो मैंने डाल दिया था। तो अब जैसे ही ये मतलब इनको लगता है कि इधर उधर हो गए, तो ये देखिए ये नीचे भी है ना, ये एक एक करके जब इनको थोड़ा भरोसा सा हो जाता है, ये बिल्कुल ये वो वाले हैं जो परमानेंट ही रहते हैं। ये तो यहाँ मतलब करीब करीब 2-3 हज़ार कबूतर तो परमानेंट ही रहते हैं। ये उस ग्रुप के ही सारे ये मेंबर हैं। और जो डार की डार आती कई कई हज़ार कबूतरों की, वो शाम को 4 बजे और सुबह 8 बजे आते हैं। ये इनका आने का सिस्टम रहता, दिनचर्या रहती है। और ये देखिए आप कितनी ये तसल्ली से, कितने मन से ये दाना चुग रहे हैं। और ये बहादुर भाई साहब इनके पास से गुजरा है, तो इनको ये भरोसा है कि ये लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए ये नीचे आ रहे हैं। यहीं पे ये हमने ये अंदर टंकी रखी हैं, ये रखी सामने टंकी, ये टंकियां भर दी हैं। और जो बाजरे का जिक्र था कि मैं कह रहा था 25 क्विंटल करीब
60-70 ये देखो ये आ रहे हैं, ये ऊपर उड़ रहे हैं। और ये ना ये जो मंडेर पे बैठे हैं ये धीरे धीरे जैसे इनको भरोसा होता है ना, तो ये धीरे धीरे ये नीचे आ जाते हैं। ये बैठे ऊपर, ये एक एक करके, ये देखो ये एक एक करके, ये परमानेंट रहने वालों में से हैं, लगभग यही परमानेंट यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए ये धीरे धीरे जो यहाँ पे बाजरा गिरा हुआ था, वो ये देखिए उड़ान देखिए इनकी चुका ही है। ये देखिए ये हमने है ना अब थोड़ा सा बाजरा नीचे फेंक दिया यहाँ फर्श पर आंगन में, और ये धीरे धीरे करके काफ़ी सारे ये अब नीचे ही आ गए हैं। और यही चीज़ है कि कोई भी पशु है, पक्षी है या कोई भी जानवर है तो वो प्यार की भाषा समझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो नफ़रत की भाषा भी समझता है। जैसे ही हम ऐसी कोई हरकत करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो ये भयभीत होकर उड़ जाते हैं। और जैसे ही हमने इनको यहाँ पर ये बाजरा डाला तो उसी वक्त ये धीरे धीरे एक एक करके यहाँ नीचे आना शुरू हो गए। और ये अच्छी तादाद में अब ये नीचे आ चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में अब ये नीचे आ चुके हैं। और ये तो कुछ एक हैं जो यहाँ ताऊ जी हैं जो परमानेंट रहते हैं। उनका ये कहना है कि सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे जो डार की डार आती हैं, तो वो ये देखिए ये फिर जैसे ही धीरज वहाँ पे गया उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। ये दोबारा से धीरे धीरे फिर आ गए हैं। तो यही एक चीज़ है जो भूख है, चाहे पक्षी हो कोई भी प्राणी हो, जो एक दूसरे से जोड़े रखती है। क्योंकि इनको भी पता है कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें खाना मिल रहा है, और हम भी पता है कि हम इनको खाना डालेंगे तो ये लोग हमारे पास आएंगे। यानी कि जो पेट की भाषा है वो हर पक्षी है या हर जानवर समझता है। ये देखिए, और ये जब उड़ारी लेते हैं तो जो इनको पंखों की आवाज़ है बड़ी मधुर आवाज़ है, और बहुत ही मधुर ध्वनि है जब ये फड़फड़ाहट इनकी होती है। ये देखिए, ये हम ये मान रहे थे कि ये ऐसे मतलब आएंगे नहीं, तो ये धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर से जब इनको यूं भरोसा सा हो जाता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए बाजरा डाल रहा है और तुम्हें कोई तंग करने वाला नहीं है, तो उसी टाइम ये सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी संख्या में ये धीरे धीरे करके और एक एक करके आ रहे हैं। और अब इनको भी ये मालूम चल गया है भाई जो नीचे दाना डाला गया है तो वो हमारे लिए डाला गया है, इसलिए निश्चित होके ये आ रहे हैं। और ये देखिए आप, वाह, कितने सटोर का मैं बैठ गए हैं। इसमें रुका भाई बीच जुगर मैसेज आ गया मैं बिल्कुल इनके, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल पास हूँ मैं बिल्कुल। और अब इनको कोई डर नहीं है